आपकी पेंट इंडस्ट्री हो, मेडिकल हो, ठीक है, टेली मेडिसिन हो, सारे क्षेत्रों में आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आज देखिए डॉक्टर अमेरिका में बैठ करके भारत में ऑपरेशन कर देते हैं। जो आप देखिए रोबोट की मदद से अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर आपका यहाँ पे ऑपरेशन कर देता है रोबोट की मदद से। वहाँ वो अपना जो है चलाता है अपनी जो जो भी इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे ऑपरेशन हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आप समझिए कि बढ़ रही है, ठीक। तो उसी कड़ी में आज जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। नैनो पदार्थ वो होते हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिनको कि हम लोग अपने आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। इतने छोटे छोटे जो है पदार्थ होते हैं और उस पे जो काम करके हम लोग चीज़ें बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं नैनो प्रोडक्ट या नैनो मटेरियल्स, ठीक है। तो अभी दो मुख्य हमारे पास में नैनो उत्पाद आप लोगों के बीच में है। एक तो नैनो यूरिया है और दूसरा है नैनो डीएपी, ठीक है। नैनो यूरिया आप लोगों के बीच में लगभग 2020 से हम लोगों ने शुरू किया था। 19 में ये हुआ था, गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद 2020-21 से हम लोगों ने देना शुरू किया और धीरे धीरे इसमें भी लगातार हम लोगों ने सुधार किया। पहले हम लोग 4% का नैनो यूरिया लाते थे और अब 20% वाला हम लोगों ने नैनो यूरिया बना लिया है, ठीक है। यानी कि पिछली जो नैनो यूरिया थी उससे 5 गुना इसमें ज़्यादा शक्ति है। और इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल चार्जर्स भी हैं, दूसरे इसमें ग्रोथ इन्हांसर हम लोगों ने मिलाए हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि आपकी फसल को और ज़्यादा इससे जो है खुराक मिल जाती है। अभी नैनो पार्टिकल जैसा मैंने बताया कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। जैसे यूरिया का आप साधारण अगर हम तुलना करें तो यूरिया का एक दाना जो होता है उससे नैनो यूरिया का जो दाना है 55,000 गुना छोटा है, ठीक है। एक दाना यूरिया आपका 2 मिलीमीटर के आसपास होता है और इसका जो दाना है वो लगभग 40 से 50 नैनोमीटर का होता है, यानी कि 55,000 गुना छोटा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये मटेरियल है इसको अगर आप देखेंगे ऐसे तो आपको ये पानी नज़र आता है। अगर आप इसको अपनी साधारण आंखों से देखें तो ये आपको पानी समझ में आएगा। लेकिन अगर इसके अंदर आप लेज़र लाइट डालिए, किसी आप साफ पानी के गिलास में आप इसको रखिए और इसमें लेज़र लाइट डालिए तो आप देखिएगा कि कितने इसके अंदर असंख्य असंख्य आपको जो है कण दिखाई देंगे। और अगर उसको जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये सारे के सारे आपको एक एक यूरिया का दाना, नैनो यूरिया का दाना अलग अलग दिखाई देगा। हम लोग देखिए पहले बचपन में कभी गांव में जैसे धुआं वगैरह निकलता था ना और उसमें सूरज की रोशनी पास होती थी तो ऐसे तो हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन सूरज की रोशनी जब निकलती थी और धुआं पास होता था तो आप देखिए उसमें असंख्य कण आपको दिखाई देते थे। तो उसी तरीके से अगर आप इसमें लेजर लाइट डालेंगे तो इसमें आपको इसके असंख्य नैनो यूरिया के कण आपको दिखाई देंगे। और ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम 2 किलो यूरिया लेंगे उसको घोल के डाल देंगे, वो यूरिया का जो सोल्यूशन है वो तो जैसे शरबत हम बनाते हैं घर में, वो शरबत जैसा है। लेकिन इसको हम लोगों ने क्या किया है, नैनो यूरिया को नैनो प्लांट में जा कर के यूरिया के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को फिर हम लोगों ने क्या किया, एक कैप्सूल में बना दिया। जैसे हम लोग कैप्सूल खाते हैं दवाई वाला, ऊपर से कैप्सूल कवर रहता है, उसके अंदर दवाई भरी रहती है, तो उसी तरीके से इसके ऊपर भी कैप्सूल किया हुआ है और कैप्सूल के अंदर फिर ये नैनो यूरिया के पार्टिकल भरे हुए हैं। और ये नैनो यूरिया के जो पार्टिकल हैं इनके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। आप लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं या बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो समझते होंगे ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी तरीके से ये जो नैनो यूरिया के पार्टिकल होते हैं ये चार्ज होते हैं। तो जब आप फसल के ऊपर डालते हैं, फसल में जो पत्तियाँ होती हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा जिसको हम कहते हैं, या पौधे की बॉडी में भी छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जब आप इसको नैनो यूरिया का छिड़काव अपनी फसल पे करते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल जो होते हैं और पौधे का जो रस होता है वो भी चार्ज होता है, ठीक है। तो उसके अट्रैक्शन के कारण ये क्या होता है, पौधे के अंदर समाहित हो जाते हैं और पौधा इनको स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। और स्टोर करने के बाद जैसी जैसी आपकी फसल की ज़रूरत होती है पोषक तत्व लेने की, ये आपकी फसल को मिल जाते हैं। इसीलिए इनकी जो एफिशिएंसी है 95% तक, और ये आपकी एक बोरी के बराबर जो है ये नैनो यूरिया की बोतल आपका काम करती है, ठीक है। और आप लोग तो यहाँ जैसे कोरा या आसपास के जो लोग हैं, पिछले 2 साल से हम लोग आपके बीच में लगातार काम कर रहे हैं,
तो ये आप लोग स्वयं इसका जो है प्रमाण देख चुके हैं कि हम अगर यूरिया डीएपी की मात्रा को कम भी कर रहे हैं और नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे उत्पादन पे कोई किसी तरीके का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमारा उत्पादन ठीक हो रहा है, हमारे उत्पादन की गुणवत्ता भी ठीक हो रही है। ठीक है, तो जो किसान भाई नहीं जान रहे हैं वो लोग इसको जो है इस्तेमाल करें। और आप लोग चाहें तो आपके पड़ोस में जो गांव है, हम लोगों ने लगभग अभी 100 एकड़ में छिड़काव हम लोग कर चुके हैं और हम लोगों का लक्ष्य है लगभग 2000 एकड़ में जो है इसका हम लोग छिड़काव करें, जिससे कि दूसरे किसान भी उसको देखें और देखने के बाद जो विश्वास है उनका इसके नैनो के प्रति बढ़े, क्योंकि ये हमारी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत आवश्यक है। आज अगर हम, जैसा शुरू में बताया हमने आपको कि हम पूरा इंपोर्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, बाहर से विदेशों से हम लोग जो है इसका कच्चा माल है या बना बनाया यूरिया डीएपी एनपीके लाते हैं। अब कोई विपरीत परिस्थितियां हो जाए, आज देखिए यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो रही है, ठीक है, पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है। अब हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ से आता था? रसिया से आता था। लेकिन रसिया से जब ये लड़ाई हुई तो वहाँ से आने में दिक्कत हो रही थी, तो बीच में यूरिया के प्राइसेस जो दूसरे और देश थे उन लोगों ने बहुत बढ़ा दिया, मतलब एक बोरी यूरिया की कीमत 4000-5000 रुपये हो गई थी। ठीक है, उस दौरान भी सरकार ने देश में अपने इसके जो है यूरिया के प्राइस नहीं बढ़ने दिए, अपना सब्सिडी का हिस्सा बढ़ाया। लेकिन अब ये समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरा ये है कि जो रिसोर्स है जैसे डीजल पेट्रोल सारी चीज़ें सीमित हैं। ठीक है, आज देखिए पेट्रोल में भी आपको एथेनॉल मिलाया जाने लगा, मिला रहे हैं ना, 12% एथेनॉल मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि हमारे जो पेट्रोल की खपत है वो कम हो जाए, हमारा जो पेट्रोल उपलब्ध है हमारे पास में या जो हम बाहर से मंगा रहे हैं वो थोड़ा और ज़्यादा दिन चले। अभी क्या हो रहा है कि एथेनॉल वाले पूरा प्योर एथेनॉल से चलने वाले जो है इंजन भी बनाए जा रहे हैं, जिससे कि हमें पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। या हाइड्रोजन वाले इंजन बनाए जा रहे हैं, जो कि हम लोग जो है अपने पास में जो मान लीजिए सीवेज वाटर है, गंदा पानी है, उससे हम लोग जो है हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लें और उससे हम लोग अपनी गाड़ियों के इंजन को चलाएं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी डाइवर्ट हो रही है और उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। और वो शुरुआत में क्या होता है, जब कोई नई चीज़ आती है थोड़ी महंगी होती है, टेक्नोलॉजी महंगी होती है, उसको बनाना महंगा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो मास में बनने लगती है, ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है, तो फिर वो एक आम आदमी की रीच में आ जाती है। अब इसी तरीके से आप देखिए नैनो यूरिया 266 रुपये 50 पैसे में आप बोरी खरीदते हैं यूरिया की, ये मात्र 225 रुपये में आप लोगों को उपलब्ध हो जा रही है। ठीक है, तो आपको उस यूरिया की तुलना में ये लगभग 40 रुपये सस्ती पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अगर सब्सिडी के साथ में इसकी कीमत जोड़ें तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। ठीक है, वहाँ आपको जो है 2000 रुपये की सब्सिडी देना पड़ रही है सरकार को, यहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं है। दूसरा, आपको लाना ले जाना आसान है, आपको 10 बीघे के लिए 10 एकड़ के लिए मान लीजिए चाहिए तो आप 10 बोतल अपने थैले में रख करके मोटरसाइकिल की डिग्गी में डाल करके आप ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 10 एकड़ के लिए यूरिया ले जाना हो तो आपको कोई ना कोई साधन संसाधन ढूंढना पड़ेगा। बस इसमें फ़र्क इतना ही है कि आपको इसका स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है, और स्प्रे तो हम लोग सारी चीज़ों का करते ही करते हैं, चाहे वो आपके कीटनाशक हो, फंजीसाइड हो, हर्बिसाइड हो, सारी चीज़ों का हम लोग स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे ही एक थोड़ी सी हम लोगों को व्यवधान लगता है कि भाई हम इसका उपयोग करेंगे तो हमारा लागत बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारी लागत नहीं बढ़ती है, क्योंकि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से हमारा उत्पादन भी लगभग 7 से 8% बढ़ता है और खाद की खपत को हम कम कर ले जाते हैं, आधा कर ले जाते हैं। जितना यूरिया आप इस्तेमाल करते हैं उसका आधा यूरिया इस्तेमाल करें और नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें तो बराबर आपका उत्पादन होगा। अब इसको डालना कैसे है? डालना है आपको फसल लगभग जब आपकी इस तरीके की हो कि आपकी जो है पूरी हरीतिमा उसमें हो जाए, प्रॉपर तरीके से पत्ते विकसित हो जाए, उस दौरान आपको जो है इसका छिड़काव करना है। 4 ml पर लीटर पानी में इसका घोल बना करके छिड़काव करते हैं। 1 लीटर के लिए लगभग 125 लीटर पानी 1 एकड़ में लगता है। और इसके साथ में हम जो दूसरे चीज़ें हैं जैसे सागरिका है, नैनो डीएपी है, उसको भी मिला करके अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एक साथ ही हमारे जो है पोषक तत्व अपने खेत में पहुंच जाते हैं और हमारा उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है।
दूसरा उत्पाद है डीएपी वाला, इसको हम लोग नैनो डीएपी के नाम से जानते हैं। इसमें 8% आपका नाइट्रोजन है, 16% फास्फोरस है, ठीक है। और इसका भी इस्तेमाल करने के लिए हम बीज का उपचार, सबसे पहले बीज का उपचार करते हैं। बीज के उपचार के लिए हमको 4 से 5 ml पर केजी के हिसाब से जो है नैनो डीएपी की आवश्यकता होती है। और उसको थोड़ी मात्रा में, जैसे बीज है उस हिसाब से थोड़ी मात्रा में इसको पानी में मिला करके बीज में अच्छी तरीके से इसका लेपन हम कर लेते हैं। और लेपन के बाद आधा घंटे छायादार जगह पे सुखाने के बाद उसके बाद हम अपने बीज की बिजाई कर लेते हैं। आलू में हम स्प्रे के माध्यम से इसको डाल सकते हैं। बीज को आप पतला पतला अपना फैला लीजिए किसी सीट पे, और 4 से 5 ml पर लीटर पानी का जो है घोल बना करके जो टंकी होती है स्प्रे वाली, उससे बीज के ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए। और जब पानी मर जाए उस बीज के ऊपर जो आपने डाला है, उसके बाद आप बिजाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर बीज आपका साइज बड़ा है, कटाई अगर करनी है, तो नैनो डीएपी इस्तेमाल के बाद फिर उसकी कटाई करें और उसके बाद फिर अपना जो फंजीसाइड वगैरह का इस्तेमाल करना है वो करके आप बिजाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ट्रांसप्लांटिंग है, जैसे सब्जी की बेड़ आप लगाते हैं, धान की बेड़ लगाते हैं, तो उसको किसी छिछले बर्तन में आप जो है इसका 4 ml 5 ml पर लीटर पानी में डाल करके घोल बना लें। या दूसरा ये भी कर सकते हैं कि पॉलीथीन की शीट ले लीजिए, जमीन में आप एक बड़ा सा गड्ढा बनाइए और उसमें जो है इतना पानी भरिए कि जिससे आपकी जो है जड़ें डूब सके। 4 अंगुल आप बना लीजिए और उसमें जो है पानी नाप के भरिए। और उसके बाद जो है ये 25 ml का ढक्कन है, जितना पानी आपने भरा है उसी के अनुपात में 4 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका घोल डाल दीजिए और जड़ें डुबा दीजिए उसमें। जो है जो भी आप पौध ले रहे हैं, आधा घंटे उसमें डूबा छोड़ दीजिए। आधे घंटे में क्या होगा कि पौधा अपने अंदर नैनो डीएपी को ले लेगा अंदर, और उसके बाद फिर आप जो है ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। फिर जो आपका नैनो डीएपी बचता है, जब आपकी फसल लगभग 30 दिन के आसपास हो जाती है, तो उसको जो है 4 ml ले करके 1 लीटर पानी में आप जो है इसका छिड़काव कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो जितना भी डीएपी डाल रहे हैं या फास्फोरस आप डाल रहे हैं, उसकी आधी मात्रा आप अपनी जो है डालिए। अगर 1 एकड़ में आपने 2 बोरी डीएपी डाल रहे थे, तो 2 बोरी की जगह आप 1 बोरी डीएपी से ही आपका काम चल जाएगा। अब 1 बोरी डीएपी आज 1350 रुपए की आप खरीदते हैं और ये मात्र 650 रुपए की आती है, ठीक है। तो ये 650 रुपए में आपको सर 600 रुपए की 600 रुपए की, तो 650 रुपए आपके बच जाते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है इससे करने से क्या होगा कि हम अपने जो इम्पोर्ट है बाहर से जो हम खाद मंगा रहे हैं उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी और हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपना जो कदम है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि, इसका जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है वो हम लोग पूरा कर पाएंगे। और स्वदेशी की जो हमारी उत्पाद हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना इस्तेमाल करें। और अब अभी तक जैसे खाद की बोरी पे हम लोग जो है बीमा का लाभ देते थे, संकट ऋण बीमा का, पहले 1 लाख रुपए अधिकतम मिलता था, अब उसको बढ़ा करके इफ्को ने इस साल से 2 लाख रुपए कर दिया है। तो किसी के साथ में अगर खाद कोई खरीदता है, खाद खरीदने के 1 महीने बाद से 1 साल तक कोई भी दुर्घटना होती है, दुर्घटना में मान लीजिए खरीदार की मान लीजिए मौत हो जाती है, तो वैसी स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक का अधिकतम जो है बीमा का लाभ दिया जाता है। और वो बीमा का लाभ हमारे नैनो उत्पादों के ऊपर भी इफ्को ने लागू कर दिया है। आप नैनो डीएपी, नैनो यूरिया जो भी आप खरीदते हैं, इस पर आपका संकट ऋण बीमा योजना जो खाद के ऊपर मिलता था वो इस पे भी मिलने लगा है। तो आप लोग जब भी खाद खरीदें प्रॉपर तरीके से रसीद लें और रसीद पे अपना नाम, अपने जो नॉमिनी का नाम है वो जरूर लिखें और अपने घर वालों को भी, दूसरे लोगों को भी ये बताएं कि अगर किसी के साथ में कोई हादसा होता है, जहाँ से आपने खाद खरीदा है उस बिक्री केंद्र पे जाएं, वहाँ पर फार्म उपलब्ध होता है। अगर नहीं होगा तो वो ऊपर अपना जिले के अधिकारियों से लेकर के आपको उपलब्ध कराएंगे। और दुर्घटना जिस व्यक्ति के साथ हुई है उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पंचनामा है, वो सारा लगाते हुए आप लोग 1 महीने के अंदर ये केस जो है इफ्को में अगर चला जाएगा तो आप लोगों का उसका भुगतान हो जाएगा। और ये हमारी जो इंश्योरेंस है वो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी इफ्को की एक सहयोगी संस्था है, उसके माध्यम से इसका लाभ दिया जाता है। इफ्को टोक्यो भी आज उसकी स्थापना को लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, 22 साल हो गए हैं। 2002 में शुरुआत हुई थी
तब से ये योजना शुरू है। और इफ्को टोक्यो आज भारत की लगभग तीसरे सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि आपकी गाड़ियों का, ट्रैक्टर का, दुर्घटना बीमा, ये सारे के सारे, फायर का, मतलब सारी इंडस्ट्रीज का ये बीमा का काम करती है। तो इसको आज बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं, केवल देश में नहीं विदेशों में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इफ्को के उत्पादों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इफ्को के उत्पाद गुणवत्तापूर्ण है, चाहे वो इफ्को एमसी हो या आपके बीज हैं हमारे IFFDC के माध्यम से हम लोग बीज भी बनाते हैं, गेहूँ का बीज है, धान का बीज है, सरसों का बीज है। तो जहाँ तक आप लोगों को, क्योंकि 100% तो आपूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आप लोगों को इफ्को के उत्पाद मिले आप लोग उनका इस्तेमाल करें। इससे फायदा ये होगा कि किसान की संस्था होने के नाते ये संस्था मजबूत होगी। तो इफ्को लगातार आप लोगों को नई नई चीज़ें, नई नई जो काम है वो आपको करके देती रहेगी। आज देखिए, आज के 3 साल पहले, 2 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि सीतापुर में ड्रोन के माध्यम से जो है उर्वरकों का छिड़काव होगा। ठीक है, हम लोगों ने 2 साल पहले प्रयास किया। तो सीतापुर जनपद हमारा पहला था पूरे स्टेट में, हम लोग यहाँ पे शुरू किया था। और आज देखिए, रोज हमारे जो 4-5 ड्रोन हम लोगों ने दिए हैं, हर जगह 10 एकड़ 5 एकड़ रोज वो छिड़काव करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, किसानों को भी ये फायदा मिल रहा है, उनको केमिकल्स के संपर्क में नहीं आना पड़ता है और समान तरीके से, अच्छे तरीके से स्प्रे हो जाता है, पानी की बचत हो रही है, पर्यावरण को भी नुकसान कम हो रहा है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में ड्रोन की संख्या हम लोग और बढ़ाएं और सारे किसानों को, अभी मान लीजिए सब किसानों को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं समय के कारण, तो आने वाले समय में हो सकता है सारे किसानों को स्प्रे की और सुविधाएं जो है दें। हमारे MD साहब का तो यहाँ तक है कि भाई हम लोग अगर और अच्छा बढ़ता है तो हम लोग हेलीकॉप्टर्स को लगा देंगे जो है स्प्रे करने के लिए, वो सही रहेगा। तो MD साहब तो हमारे यहाँ तक सोचते हैं कि भाई हम हेलीकॉप्टर से स्प्रे करा देंगे। अगर एक गाँव के पूरे लोग तैयार होंगे, एक बार हमने हेलीकॉप्टर में सारा नैनो भरा और पूरे गाँव के छिड़काव करा दिया, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ तक हमारे जो प्रबंध निदेशक हो गए हैं, आज लगभग उनकी 72-73 साल की उम्र है, लेकिन उतनी ऊर्जा के साथ वो काम करते हैं और पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर सेक्टर में उनका अपना एक नाम है। तो इस तरीके की सोच है हमारे MD साहब की, और उन्हीं की सोच का नतीजा है कि हम लोग आज दुनिया में पहली बार नैनो उर्वरक इफ्को ने बनाया है। और आज समझिए, जहाँ हम यूरिया DAP का आयात करते थे, आज लगभग 35 देशों को हम लोग जो है नैनो यूरिया, नैनो DAP का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका जैसे देश को भी हम लोगों ने जो है नैनो यूरिया का एक्सपोर्ट किया है। तो वहाँ पर भी इसका जो है ट्रायल चल रहा है, किसान वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हो सकता है कि सरकार से जब हम लोगों की परमिशन मिलेगी तो हम लोग आज जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उर्वरक लाने के लिए, हम लोग जो है पैसा कमा करके अपने देश में लाएंगे। तो ये इतनी ताकत है, और वो तभी संभव होगा जब हमारे देश में किसान सबसे पहले इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और इसका लाभ जब बताएंगे भाई कि है पूरे गांव में, पूरे जो है जनपद में जब इसका विस्तार होगा, लोग इसको समझेंगे, जानेंगे, तभी एक तरीके से पूरे देश में फैलेगा और देश से पूरे दुनिया में फैलेगा। तो सबसे पहले हर किसान को, जैसे कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, तो सबसे पहले हम अगर इस्तेमाल करेंगे, एक एक किसान अगर इस्तेमाल करेगा, तो जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, उसी तरीके से ये नैनो यूरिया, जो नैनो DAP है, अभी नैनो जिंक भी आने वाला है, नैनो जिंक का भी ट्रायल चल रहा है और नैनो जिंक के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। उसका जो है 250 ml ही नैनो जिंक आपके जो 20 किलो 25 किलो आप जिंक डालते हैं, 250 ml में आपका जो है 1 एकड़ में छिड़काव हो जाता है। आने वाले समय में आपको बहुत सारे नैनो उत्पाद इफ्को की तरफ से मिलने वाले हैं। तो आप सबसे मेरा यही गुजारिश है कि आप इसको पहले इस्तेमाल करें, भरोसा करें और दूसरे किसानों को भी भरोसा करने के लिए आप प्रेरित करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और पुनः जो है इफ्को MC के स्थापना दिवस पे शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।